तो 2 दिन से मैं बाहर था थोड़ा सा, राखी की वजह से थोड़ा जल्दी घर जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारा वीडियोस नहीं आ रहे थे। और एफ आई जो डी एस का डाटा थोड़ा 7 से 8 बजे के आसपास आता है, तो मैंने अगर परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं बताया तो फिर क्या ही बताया। पर फिर भी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जिसमें मैंने क्लियर बताया था शॉर्ट वीडियो में कि निफ्टी हो सकता है यहाँ से ओपन इंटरेस्ट इतना बता रहा है, इतना बता रहा है, तो हो सकता है बाजार नीचे की साइड जा सकता है। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे आज किसने किससे बाजार से प्रॉफिट बनाया वो कमेंट सेक्शन में प्रॉफिट 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 लिख के पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दे, और किसने किसने बाजार में लॉस किया वो कमेंट सेक्शन में लॉस 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 लिख के पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दे। आज हम बात करेंगे 28 अगस्त के बारे में। 28 अगस्त को निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकती है और कैसे क्या हो सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, तो आओ समझते चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई 2030 तक 20 लाख करोड़ का हो सकता है ईवी मार्केट, ठीक है। और 5 लाख करोड़ तक नौकरी पैदा हो सकती है। तो ऐसा नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भैया 20 लाख करोड़ तक का उनका हो सकता है इनका मार्केट कैप ईवी का, और जो है अच्छी खासी नौकरी पैदा हो सकती है। वहीं अडानी ग्रुप के ये शेयर बन सकता है रॉकेट। तो ये सारी चीज़ें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हो। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो भाई हमारा जो डाउ जोन्स है वो 23 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम SIP 500 की बात करें तो SIP 500 37 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक 270 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 222 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और ठीक है, वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 130 पॉइंट, और अगर हैंगकांग की बात करें 83 पॉइंट, और वहीं अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान भी 142 पॉइंट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, कुछ मार्केट ग्रीन है कुछ मार्केट रेड है, ओवरऑल पूरा चार्ट रेड 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 दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम ऑप्शन चेन का डाटा पढ़ेंगे। ऑप्शन चेन का डाटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो 24,090 पे निफ्टी की आज की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। निफ्टी वर्तमान में 24,090 के आसपास कारोबार कर रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण सपोर्ट के बीच पे कंसोलिडेशन मोड पर बाजार खड़ा हुआ है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल पर जब तक जो है बाजार रेंज बाउंड रहेगा, तो जब तक बाजार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं कर देता, जब तक 24,200 को ब्रेक नहीं कर देता और जब तक 24,000 नहीं तोड़ देता, तब तक बाजार रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। ऐसा हमारा ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें 24,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट 23,900 23,800 है। रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस 24,200 है, और नेक्स्ट रजिस्टेंस की बात करें तो 24,300 24,400 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। 24,000 टूटने पर अगला लक्ष्य फिर 23,900 संभव है। अहम रजिस्टेंस 20 EMA के ब्रेकआउट के आसपास चल रहा है, तो जो 200 EMA है उसके बाजार आसपास घूमते हुए बाजार दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की तो 24,200 के स्ट्राइक पर भारी कॉल राइटिंग खरीद के रखी है, मतलब भारी लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है, जो कि बाजार के लिए एक मजबूत रुकावट बना हुआ है। वहीं अगर 24,000 की पुट पर बात करें तो 24,000 के पुट पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग करके रखी है, जो कि एक मजबूत सपोर्ट जोन बनते हुए बाजार में दिखाई दे रहा है। मार्केट 24,000 से 24,200 के बीच में फंसा हुआ है। 24,200 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का रुझान से ही आगे हमें समझ में आएगा, ऐसा अभी मार्केट का कहना है। वहीं अगर हम बात करें तेजी में तो बाजार 24,200 के ऊपर मजबूती दिखाता है, तो 24,300 और 24,400 की तरफ मजबूत रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर मंदी की बात करें तो मंदी में 24,000 के नीचे फिसलता है 23,900 800 तक भी अच्छा खासा बाजार आते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसा ये बता रहा है। मैं आगे बात करें मार्केट की तो 24,200 के ऊपर अगर रहता तो फिर रेंज बाउंड बेरिश हो सकता है, ठीक है। और वहीं अगर हम जोखिम की बात करें तो 24,000 से 24,200 के निकट में हम बाजार जो है जल्दी ट्रेड लेने से बचे। तो पहले बाजार में ट्रेड जब भी ले आप तो 24,000 से 24,200 के बीच में ट्रेड ना ले, जैसे सपोर्ट तोड़े तब ट्रेड ले, या जैसे रजिस्टेंस तोड़े तब ट्रेड ले। स्टॉप लॉस का यूज़ करके ट्रेड ले, बिना स्टॉप लॉस के, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का ट्रेड नहीं ले। तो ये था हमारा जो था ऑप्शन चेन का डाटा। अगर ऑप्शन चेन के डाटा से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं FISO DS के डाटा के बारे में। FISO DS का डाटा में 60% गाइड करता है कि बिग प्लेयर कहाँ पोजीशन बना के गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट 2,98,000 की लॉन्ग पोजीशन बना के गया है, जो कि एक तरीके से बुलिश है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें DIS की तो DIS 4300 से लॉन्ग करके गया है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी बुलिश है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे प्रो की, तो प्रो ने 2,85,000 से कॉल को शॉर्ट करा है, और DIS ने 2,90,000 से कॉल को शॉर्ट करा है। तो दो ऑपरेटर जो है बेरिश है, दो ऑपरेटर बुलिश है। DIS और क्लाइंट जो है हमारा वो बुलिश है, और प्रो और जो है हमारा FIS बेरिश है। वहीं अगर हम बात करें कॉल साइड, तो कॉल साइड 2,90,000 के आसपास लॉन्ग व्यापार खरीद कर रखा हुआ है, तेजी है क्लाइंट हमारा, और DIS भी इनके साथ तेजी में दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम आगे बात करें
FI 2,65,000 से नेट शॉर्ट है, तो बड़े निवेशकों से कॉल से बचे, ऊपर के स्तरों पर दबाव बना हुआ है। प्रो ने भी 27,000 से लॉन्ग करके रखा हुआ है। तो वही एक तरीके से दो हमारे जो बड़े बड़े ऑपरेटर है वो कॉल में लॉन्ग है, और वहीं अगर हम दो बड़े बड़े ऑपरेटर की बात करें तो कॉल में शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉल साइड पे बात करें तो 2,90,000 से लॉन्ग है, DIs ने 43,000 27,000 और FI जो है शॉर्ट है। तो क्लाइंट पूरी तरीके से FI के रूप में स्पष्ट से दिखाई देगा कि क्लाइंट हमारा तेजी में है और FI हमारा मंदी में है, ऐसा दिखाई दे रहा है बाजार में। वहीं अगर हम आगे बात करें पुट शॉर्ट, ठीक है, तो भाई हमारे क्लाइंट ने पुट भी शॉर्ट करके रखा है 7,60,000 से। तो हमारे क्लाइंट को लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए उन्होंने 7,60,000 की खरीदी करके रखी है। यदि बाजार गिरता है तो फिर ये जोखिम हो सकता है, मतलब अगर यदि बाजार गिरता है तो पुट की प्रीमियम महंगी होगी और क्लाइंट हमारा पैनिक में एग्जिट करेगा, ऐसा ही बता रहा है। वहीं अगर पुट लॉन्ग की बात करें तो भाई FI ने 6,26,000 से पुट लॉन्ग करके रखा हुआ है, दबाव बना के रखा है। प्रो ने 1,00,000 की और DIs ने जो 33,000 की पुट एक तरीके से सुरक्षा मत बाई करके रखी है, मतलब लॉन्ग करके रखी है। ठीक है, ऐसा ये बता रहा है। आओ आगे हम समझे। वही अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो है हमारा जो पुट में 7 लाख से शॉर्ट है, DIs जो है 33,000 से लॉन्ग है, 1,00,000 से लॉन्ग है और ये 6 लाख से लॉन्ग है। तो पुट लॉन्ग है और ये एक तरीके से हेज की सुरक्षा बना के बाजार में चल रहे हैं। नेट अगर हम बात करें तो 6,26,000 की हमारे FIs ने शॉर्ट करके रखा है पुट को, और क्लाइंट ने 7,06,000 से लॉन्ग करके रखा, पुट को शॉर्ट करके रखा है, और FIs ने पुट को लॉन्ग करके रखा है 6,26,000 से। और हमारे साथ में स्मार्ट मनी ने भी 2,65,000 से कॉल को शॉर्ट करके रखा है। तो एक तरीके से इन्होंने हेज पोजीशन बना के रखी है, ऐसा ये बता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कॉल साइड जो है 2,90,000 से हमारा क्लाइंट लॉन्ग है, और पुट साइड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट है। तो एक तरीके से हमारा क्लाइंट तेजी है। और अगर हम FIs की बात करें तो FIs 2,65,000 से पुट में शॉर्ट है और 6 लाख से लॉन्ग है। तो एक तरीके से बेरिश डाटा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही बता रहा है ना। गिरावट का जोखिम, FIs की पोजीशन कमजोर और क्लाइंट के लिए भरोसा तेजी का स्पष्ट किया जा रहा है। तो भैया FIs जो है कमजोरी दिखा रहे हैं और क्लाइंट हमारा थोड़ा सा तेजी का दिख रहा है, इसलिए गिरावट का जोखिम बाजार में देखने को मिल सकता है ना। वॉल्यूशन विपरीत जो है एक तरीके से तेजी और वॉलिटिलिटी देखने को, उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल सकता है कल के दिन में। ऊपर के स्तरों पर हेड पोजीशन बना के रखिए, स्टॉप लॉस लगा के ही कॉल ऑप्शन बाय करें, ऐसा ये बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेड की सलाह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर पूछे कि क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, ऐसा ये बता रहा है। तो यहाँ था हमारा FIs और DIs का डाटा। FIs को DIs के डाटा से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उससे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। अब हम बात करें ओपन इंटरेस्ट के डाटा के बारे में कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बता रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ओपन इंटरेस्ट के डाटा की बात करें तो 18 करोड़ लोग कॉल में बैठे, मतलब इनको लगता है कि मार्केट कॉल साइड में मूव करेगा। वहीं अगर हम बात करें पुट में जो है 11 करोड़ के आसपास है, तो 18 करोड़ लोगों को लगता है कि भैया बाजार कॉल साइड जाएगा और 11 करोड़ लोगों को लगता है कि भैया बाजार पुट साइड जाएगा। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है उस साइड बाजार कभी नहीं जाता, जिस साइड ओपन इंटरेस्ट से कम होता है उस साइड बाजार जाता है। तो ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल अभी जो है कॉल साइड ज़्यादा है, इसलिए बाजार पुट साइड ही आएगा, ऐसा व्यू बता रहा है। और वहीं अगर हम बात करें अगर हम बात करें चेंज ओपन इंटरेस्ट की, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट में भी पुट में सिर्फ जो है 1,66,000 करोड़ के आसपास है। और वहीं अगर हम कॉल की बात करें तो 5,82,000 करोड़ के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि बाजार और नीचे के भी रुझान दिखते हुए हमको मिले। अब हम समझे कि बाजार में क्या करना है। सबसे पहले हम सिक्वेंस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्वेंस इंडिकेटर हमको लाइव मार्केट में बाय और सेल का सिग्नल प्रोवाइड करता है। जैसे अगर अभी 2 दिन में नहीं आया तो आप शायद हो सकते हैं थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि यार आप क्या ट्रेड प्लान करें, कैसे डाटा देखें। तो अगर आपके पास सिक्वेंस इंडिकेटर है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सिक्वेंस इंडिकेटर अपने चार्ट पे लगाएं और प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए। हमको प्रॉपर तरीके से लेवल प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट में क्या लेवल प्रोवाइड कर रहा है, 15 मिनट में क्या प्रोवाइड कर रहा है, 24,300 से सेल दिया, ठीक है। इस तरीके से हमको लेवल ये प्रोवाइड करते हुए दिखाई देता है। और लाइव मार्केट में हमको बाय और सेल का सिग्नल प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ गाइड करता है कि कब हम बाय करें, कब टारगेट लगा, कितना टारगेट लगा। इस तरीके से एंट्री, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये हमको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता है। तो अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में से बात करके मुझसे जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें अब हमारे अच्छा ये हमको जो है ना इक्विटी कमोडिटी ऑप्शन फ्यूचर करेंसी फॉरेक्स सब में लेवल प्रोवाइड करता है। अगर हम इसमें ऑप्शंस में भी सिलेक्ट करें तो जैसे ऑप्शंस में हमने 24,500 का पुट दिया था सुबह में, बहुत सारे लोगों को दिया था 24,500 का पुट। तो 24,500 का पुट अभी क्या बता रहा है देख लेते हैं एक बार। तो 24,500 का पुट ये बोल रहा है कि भैया आप 191 रुपये से बाय करो, 388, 500 और 634 तक का टारगेट दे रहा है। और स्टॉप लॉस भी दे रहा है कि 291 से। और ये कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है, ये सीधा 1 घंटे का टाइम फ्रेम का लेवल है। मतलब 1 घंटे में बाजार ऊपर से नीचे हो जाता है, वो टाइम
टाइम फ्रेम का लेवल है, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब एक कैंडल 1 घंटे की बनती है उस टाइम फ्रेम का लेवल हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, 291 से बाय करो, 220 तक का स्टॉप लॉस है और 194 का मेन स्टॉप लॉस है। और कहाँ से बाय दे रहा है, 291 से बाय करो, 388 500 तक के टारगेट है और इस तरीके से इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट करता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा बाजार ऊपर जाते जाएगा, सेकंड थर्ड टारगेट ये जैसे जैसे आते जाएगा, ये हमारा ट्रेलिंग एसल ऑटोमेटिक ऊपर आते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो सॉफ्टवेयर में आपको ट्रेलिंग एसल ऑटोमेटिक ऊपर आते हुए दिखेगा। तो अगर भाई किसी को अगर इसके बारे में बात करना है तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। आओ हम समझे बाजार में कल करना क्या है। तो भाई बाजार की क्लोजिंग हुई है 24,090 पे, 24,090 पे हुई है और अभी बाजार 22 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। रात भर में 50 पॉइंट पे प्लस हो सकता है, 30 पॉइंट पे प्लस हो सकता है, कुछ भी प्लस हो सकता है, ठीक है। तो अगर कल आपको बाजार 24,120, 24,000, 24,150, 24,160 इन प्राइस पे दिखता है या 24,100 के आसपास दिखता है तो आपको पी बाय करना है, नीचे टारगेट लगाना है 24,050 का, ठीक है। अगर आपको ये ऊपर के भाव पे दिखता है तो बाजार ऊपर की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाजार को ऊपर की साइड क्रैप करके रखा है। अगर 100 तोड़ता है तो नीचे जो स्टॉप लॉस आप 50 का लगा के और टारगेट जो है आप 24,050 तक के टारगेट रख सकते हो, ठीक है। कहाँ रिस्क है, 24,200 का रिस्क है, 24,200 का रिस्क है, यही हमारा एस एल है अभी, ठीक है। 24,200 का एस एल है। अगर इन लेवल पे दिखता है 24,050, 24,060, 24,120, अगर इन लेवल पे दिखता है तो आपको पुट बाय करना है और नीचे 24,050 तक के टारगेट लगाना है। मान लो अगर फ्लैट खुल जाए, भाई फ्लैट खुल जाए 24,090 पे, तो यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है बाजार 30 पॉइंट प्लस जाए, यहाँ से हो सकता है बाजार 30 पॉइंट प्लस जाए, मतलब वो 24,120 के आसपास जाए और फिर वापस नेगेटिव आते हुए दिखे 24,050 तक, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुलता है बाजार तब भी सेलिंग के ही चांसेस रहेंगे। अगर मान लो बाजार नीचे खुल गया 24,050 पे ही खुल गया, तब क्या करना है, 24,050 पे खुल गया तो यहाँ से आप एक स्कैल्पिंग कॉल ऑप्शन वाला बाय कर सकते हो जो कि 24,050 से 24,100 के बीच में रहेगा। तो दो जो ऊपर के सिनेरियो फ्लैट और ऊपर की ओपनिंग होती है, प्लस में ओपनिंग होती है, वहाँ पर हम सेलेंगे। अगर 50-60 पॉइंट नीचे ओपनिंग होती है तो फिर हम थोड़ा सा हो सकता है स्कैल्पिंग वाला बाइंग कर सकते हैं, जो कि 15 से 20 मिनट, मतलब 9-15 पे जैसे बाजार खुले तो 9:30-10 बजे तक आपका स्कैल्पिंग वाला ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। बाकी आप लोगों ने क्या पोजीशन बना के रखी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। भाई कॉल ऑप्शन ले रखा है, पुट ऑप्शन ले रखा है, निफ्टी ले रखा है, बैंक निफ्टी ले रखा है, सेंसेक्स ले रखा है, या किसी स्टॉक ऑप्शन में कोई ट्रेड होल्ड करके रखा है, या क्रूड ऑयल या गोल्ड में करके रखा है, तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से मुझसे पूछो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि किस ट्रेड को आपको कहाँ एग्जिट करना है और क्या करना है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी FIDs और ऑप्शन चेन के डाटा पे एनालिसिस करके एक अच्छा खासा प्रिडिक्शन करें। बाकी हम कल फिर दोबारा मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू।